बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार, सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री की आरा और नवादा में चुनावी सभा, राज्य में घाटशिला उपचुनाव की बड़ी सरगर्मी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक कल, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को फिर घेरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान करने का आरोप। गुरु नानक देव जी की जयंती के मद्देनजर राज्य में जगह जगह प्रभात फेरी, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। रांची में कल की शोभा यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। और बोकारो में शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 11 आरोपी पकड़ाए, करीब 17 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब बरामद। धनबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनावी हलचल तेज है और सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के शीर्ष नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दे रही है। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के नवादा में भी एक जनसभा को संबोधित किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर अब योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है और लाभार्थियों को उनका फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा कर दिए। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। उधर इंडी गठबंधन ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज बिहार के खगड़िया में चुनाव प्रचार किया।
संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो ये बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोक। इधर झारखंड में भी घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज है। यहां 11 नवंबर को उपचुनाव के सिलसिले में वोटिंग होगी, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके लिए क्षेत्र के मतदाता भाग्य विधाता होंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग जहां पूरी तरह मुस्तैदी से जुटा है, वहीं वोटरों को भी स्वीप के तहत जागरूक किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के धाल भूमगढ़ प्रखंड के कनास पंचायत में बूथ स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा तथा जीत का मंत्र दिया। श्री मरांडी ने कहा कि क्षेत्र की जनता सरकार से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की और सुशासन के लिए एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया। इस मौके पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इंडी गठबंधन भी उपचुनाव को लेकर सक्रिय है। घटक दलों के नेता लगातार क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झामुमो नेता सह मंत्री दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और उपचुनाव में जी जान से इंडी उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का आह्वान किया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मुसाबनी के साथ गालूडी, घाटशिला और धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमावर्ती चेक नाकों पर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि धन बल पर अंकुश लगाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन चेक नाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से बुलाई गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें चुप कराने, परेशान करने और आतंक फैलाने का काम कुछ बेईमान अफसर कर रहे हैं और गैर संवैधानिक डीजीपी ने तो इसे धंधा बनाकर रख दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि यह सारा गैर कानूनी खेल सीएम हेमंत सोरेन के संरक्षण में उनके इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने सीआईडी में एसआईटी के नाम पर जमीन के मामलों की जांच के नाम पर मची लूट की चर्चा करते हुए किसी ईमानदार ऑफिसर से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की पूरी प्रॉपर्टी की जांच कराने की मांग की, ताकि जनता को भी पता चले कि इन्होंने कितनी काली कमाई की है। श्री मरांडी ने सीएम को सुझाव दिया कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को मात्र सस्पेंड करने की बजाय उन्हें सीधे जेल भेजा जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह संचार उपग्रह
भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी बैंड संचार सेवा देगा। S-200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S-200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 मिशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की तथा उन्हें बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने दीक्षांत संबोधन में विविध विषयों की चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा राष्ट्र निर्माण के लिए भी सबों को प्रेरित किया। निर्माण होता है। एक संस्कारवान व्यक्ति से साहस और शक्ति का संगम होता है। इस विश्वविद्यालय ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व, वर्तमान एवं भावी विद्यार्थीगण सदाचार के साथ स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के मद्देनजर राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह आज प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजधानी रांची में यह प्रभात फेरी रातू रोड, लालपुर, स्टेशन रोड सहित अलग अलग जगहों से होते हुए गुरु सिंह साहब गुरुद्वारा पहुंची। गुरु नानक देव जी की जयंती 5 नवंबर को मनाई जाएगी, जिसे प्रकाश पर्व कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर राजधानी रांची में निकाली गई प्रभात फेरी में खास और आम सभी शामिल हुए। स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने गांधी चौक पर प्रभात फेरी का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने कहा कि सद्गुरु जी के उपदेश हमें सद्भाव, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर रांची के गुरुद्वारा में खास तैयारियां की जा रही हैं। कल निकलने वाले भव्य नगर कीर्तन को लेकर रांची में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को रांची में भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। प्रकाश पर्व उत्सव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया गया है। गुरु नानक सत्संग सभा के अध्यक्ष अर्जुन मिड्ढा ने कहा कि यह सामाजिक सद्भाव का त्योहार है। गुरु नानक देव जी का एक संदेश था कि आपसी भाईचारा बना के रखना, लोगों के साथ व्यवहार अपना नम्रतापूर्वक करना और कोई भी बांट के खाने का, जो कि हम कहते हैं कीर्त करो और वन के छको, मतलब कार्य करते रहें, अपना कर्म करते रहें एवं बांट के खाएं। प्रकाश पर्व को लेकर पूरा सिख समुदाय उत्साहित हैं और उन्हें इस दिन का इंतजार सालों भर रहता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि प्रकाश पर्व के 2 दिन पूर्व भव्य नगर कीर्तन होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान महिला, पुरुष और बच्चे सभी नगर भ्रमण के दौरान कीर्तन कर गुरु जी की आराधना करेंगे। 1469 में पिता कालू जी के यहाँ इनका प्रकाश हुआ था, जो कि उस समय बहुत बड़े वहाँ
तलवंडी के पटवारी थे, जो आज के हिसाब से रेवेन्यू मिनिस्टर हम कहते हैं सरकारी महकमे में, उतना बड़ा हस्ती थी वो। कल से जो समागम की शुरुआत होगी वो कल सुबह 9 बजे महाराज का स्वरूप लेके हम गुरुद्वारा मैदान में जाएंगे। वहाँ पर फिर दीवान की आरंभता होगी, जिसमें कीर्तन, शबद कीर्तन, कथा, सारा प्रोग्राम होगा। उसके बाद सारी संगत नगर कीर्तन के रूप में निकलकर पीपी पॉन्ड गुरुद्वारा गुरु नानक स्कूल जाएगी। कडरू, रातू रोड, मेन रोड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारी कमेटियों ने मिलकर के तय किया इस बार इस पर्व को बहुत ही विशाल रूप से हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। जो सेवादारनियाँ हैं और जो हमारे प्रभात फेरी ग्रुप के सेवादार हैं, वो लगातार अनवरत कीर्तन प्रभात करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से प्रकाश पर्व पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। सोमवार को रांची के बिड़ला मैदान में भव्य लंगर होगा। साथ ही सेवा कार्य के तहत ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। जैसे कल यहाँ ब्लड कैंप भी लग रहा है, प्लस मेडिकल कैंप भी लग रहा है। बहुत लोग यहाँ के पानी जल की सेवा करेंगे। सन 1967 से यहाँ लंगर की परंपरा चालू है, जो अनवरत चलती आ रही है। पहले 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु लंगर छकते थे, इस बार 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाई गई है और ये लंगर प्रथा ये हर गुरुद्वारे में आपको ये मिलेगी। आप कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको वहाँ पर लंगर अवश्य प्रसाद रूप में मिलता ही है। प्रकाश पर्व को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और गुरु नानक देव जी के प्रति उनकी आस्था साफ झलकती है। हमारी कॉलोनी के बच्चों में गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है। हमारी कॉलोनी में सारे ही गुरुद्वारे में प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारी कॉलोनी में हर प्रभात फेरी में बहुत सारे बच्चे आते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व उत्सव को लेकर रातू रोड और मेन रोड के गुरुद्वारों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, एकता और निस्वार्थ सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नियुक्ति की मांग को लेकर आचार्य सहायक अभ्यर्थी रांची में आंदोलनरत हैं। रांची में राजभवन के समीप इनका धरना चल रहा है। उन्होंने मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हम लोग का जिला काउंसलिंग हो चुका था। हम लोग सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और हम लोग को संशोधित रिजल्ट के नाम पर बाहर कर दिया गया है। तो उसी सरकार को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग का जिला काउंसलिंग होने के बाद हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था। 2 दिन पहले एक तो प्रदीप कुमार का एक तो जजमेंट लेके आया सुप्रीम कोर्ट वाला, ला के हम लोग को जितना सारा यहाँ देख रहे हैं, टोटल हम लोग यहाँ झारखंडी मूलवासी आदिवासी भाई लोग हैं जो लोग रिजर्वेशन कोटे में आते हैं, सबको बाहर कर दिया है। 1600 के आसपास हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी ये आंदोलन हम लोग का चलते रहेगा जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं होगा। बोकारो के चिराचास थाना इलाके में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड एटीएस, बिहार मद्य निषेध विभाग और बोकारो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में एक शराब कारोबारी के पुत्र सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान करीब 17 लाख रुपए मूल्य का अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। साथ ही विभिन्न ब्रांड के रैपर, ढक्कन, बोतल और पैकिंग मशीन सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन मौके से जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस शराब की खेप को बिहार ले जाने की तैयारी थी। गाड़ियों में शराब लोड कर लिया गया था और इसके ऊपर सब्जी रखकर छिपाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में कुछ बिहार के भी हैं। जब्त किया गया है शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पैकेजिंग मटेरियल, शीशा, ढक्कन, स्टिकर, रैपर को जब्त किया गया। कुल 360 लीटर स्प्रिट और 1500 विभिन्न ब्रांड के 1563 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इनका ब्रांड नेम आइकॉनिक व्हाइट, मैकडोनाल्ड, इंपीरियल ब्लू है। कुल 9 मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इस छापेमारी में 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 3 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है।
धनबाद नगर निगम ने आज रेलवे स्टेशन के दक्षिण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह अभियान झरिया पुल से बरमसिया ओवरब्रिज तक चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे लगाए गए फुटपाथ दुकानों और अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू की जाएगी, जिसके दौरान यह पुल बंद रहेगा। ऐसे में इस मार्ग से बड़ी संख्या में वाहन गुजरेंगे। जाम की समस्या को रोकने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक था। अतिक्रमण जो है आज हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि बैंक मोड़ थाना और रेलवे सभी के सहयोग से आज अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ये आपका साउथ जो आपका जो झरिया रोड है मेन, वहाँ से झरिया का जो नाला है वहाँ से लेकर के आपका और यहाँ बरमसिया तक चला जाएगा। राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से 3 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 29 ग्राम ब्राउन शुगर और मोटरसाइकिल जब्त की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। श्री चौबे ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कटोरिया और बांका में भाजपा के लिए चुनावी प्रचार में शामिल होने से पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। कामना किया है बिहार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, बिहार के लोग खुशहाल रहे और लोग का समस्त सुखद होता है, समस्त लोग का कल्याण करे बाबा वैद्यनाथ। बस यही बाबा से बिहार की समृद्धि, देश का वैभव हो और हमारे तमाम सब लोगों का बिहार का विकास हो, विकसित बिहार बने, विकसित बिहार वैभवशाली बने। हजारीबाग में 120 वर्षों से गौशाला मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी बड़े उत्साह के साथ गौशाला मेले का आयोजन हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो इसका जुड़ाव वर्ष 1857 में हुए स्वतंत्रता आंदोलन से है। हजारीबाग गौशाला परिसर में सन 1905 से मेले का आयोजन होता आया है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर आयोजित गौशाला मेले में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मेले के दौरान हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने गौ माता को भोजन कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गौशाला में रेस्क्यू की गई और बीमार गायों की सेवा की जाती है। वर्तमान समय में गौशाला में 500 से अधिक गायें हैं। उद्देश्य है कि जो गौशाला जो यहाँ पे है और जो गौ का सेवा होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हजारीबाग के वासियों को और आस पास के ग्रामीणों को मिले और एक उनमें जागृति आए कि गौ का सेवा कैसे करना है, गौ का जो है सो कत्ल ना हो सके। अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला में रख सकते हैं। कई सारी योजनाएं भी यहाँ है कि अभी तो अगर आप कहीं गाय रखे हुए हैं और बाहर आपको जाना है तो सप्ताह 10 दिन के लिए गाय यहाँ रख भी सकते हैं। इस गौशाला का अपना एक इतिहास है। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश काल में पशु चर्बी वाले कारतूसों के विरोध और गोरक्षा आंदोलन की लहर के बाद देश में गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन का ही परिणाम था कि वर्ष 1885 में राय बहादुर बद्रीदास मुकीम, सूरजमल झुंझुनवाला, जुगल किशोर रुइया और रामचंद्र गोयनका जैसे समाज सेवियों ने मिलकर कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी का उद्देश्य गायों की रक्षा करना था। इसी श्रृंखला में वर्ष 1905 में हजारीबाग में गौशाला की स्थापना की गई। सामान में हम लोग सब अवगत हैं कि कैसे मंगल पांडे ने चर्बी लगा कारतूस को मुंह से निकालने का विरोध किया था और एक निश्चित समय से पहले पूरे देश में आंदोलन हो गया था। तो ये जो गाय हमारी संस्कृति और हमारी पहचान, हमारी माँ है, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो गाय को कैसे संरक्षित करें, इसके लिए 1881 में कोलकाता में कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चरम सीमा पर है और हजारीबाग पिंजरापोल सोसाइटी के द्वारा संचालित गौशाला में हर वर्ष मेला लगता है और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत संख्या में महिला, पुरुष एवं गौ प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं।
सनातन धर्म में कार्तिक मास में गौ सेवा और गोदान का विशेष महत्व है। ऐसे में बड़ी संख्या में सनातनी गौशाला पहुंचते हैं और अपने हाथों से गौ सेवा करते हैं। गौशाला परिसर में बना राधे कृष्णा का मंदिर आकर्षण का केंद्र बिंदु है। हजारीबाग में आयोजित गौशाला मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों को गौ माता से जोड़ना और गौ सेवा के प्रति प्रेरित करना है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य में ठंड में अब वृद्धि होते दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं, जबकि 8 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार, सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री की आरा और नवादा में चुनावी सभा। राज्य में घाटशिला उपचुनाव की बड़ी सरगर्मी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक कल। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को फिर घेरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान करने का आरोप। गुरु नानक देव जी की जयंती के मद्देनजर राज्य में जगह जगह प्रभात फेरी। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। रांची में कल की शोभा यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। और बोकारो में शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 11 आरोपी पकड़ाए। करीब 17 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब बरामद। धनबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान।